हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान लॉन्चेज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स। तो किसानों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसका मतलब है कि उनको जो लोन मिलेगा, फार्मर्स को जो लोन दिया जाएगा, अगर वो टाइम पे करते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। This initiative is designed to support farmers by enhancing their financial accessibility। तो फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही फार्मर्स के लिए ये जो स्कीम है वो डिज़ाइन की गई है, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इस स्कीम में प्रोवाइड किए जाएंगे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट सब्सिडीज़ ऑन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल लोन। जो किसान एग्रीकल्चर लोन लेगा या फिर नॉन एग्रीकल्चर लोन लेगा, दोनों लोन पर ही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अप्लाई होगी। और इसका एम क्या है? फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना और साथ साथ फार्मर की इनकम को बढ़ाना। आगे बात करेंगे तो फार्मर को यहाँ पे दो तरीके से जो इंटरेस्ट है उस पर छूट मिलेगी। एक जो 7% का जो ब्याज लगता है, ठीक है, और एक 5% का जो ब्याज लगता है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल जो लोन है, ठीक है, वो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी में आते हैं और नॉन एग्रीकल्चर लोन जो है 5% यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी में आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर दोज क्वालिफाइंग फॉर 7% सब्सिडी विल बी 4%। इसका मतलब है कि जो भी फार्मर 7% सब्सिडी में क्वालिफाई करेंगे उनको, मतलब टाइम पे अगर पे करेंगे तो 7% की बजाय 4% उनको पे करना होगा, और जो 5% सब्सिडी में लाई करेंगे उनको केवल 3.5% पे करना होगा। और ये ईयरली है, ठीक है। 7% जो है वो ईयरली है, पर ईयर के हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट है। आगे बात करेंगे, इसके लिए 39.75 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एज फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू एम्पावर कोऑपरेटिव बैंक। तो इसको एम्पावर करेंगी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा इंटरेस्ट में छूट मिलेगी किसानों को अगर वो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लोन लेंगे बैंक से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये लॉन्च की है राजस्थान स्टेट ने, आपको याद रखना है राजस्थान स्टेट ने किया है, और कितने % किया है वो भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जानेंगे। चना मतलब ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड एंड ज्वार ड्रैग इंडियन रबी क्रॉप एरिया लोअर बाई 7%। तो यहाँ पर चना, गेहूँ, मस्टर्ड मतलब सरसों और ज्वार, इसका जो क्रॉप एरिया है, कल्टीवेशन एरिया है, वो घटा है 7% से। यहाँ पर बात करेंगे द टोटल एरिया अंडर ऑल रबी क्रॉप वाज 146.06 लाख हेक्टेयर। नवंबर 8 2024 को ये डेटा लिया गया है कि जितनी भी रबी क्रॉप हैं वो यहाँ पर 146.06 लाख हेक्टेयर एरिया में बोई गई हैं पिछले साल, ठीक है। पिछले साल यहाँ पे कितना था? 157.73 लाख हेक्टेयर। तो 7.4% कम शोइंग हुई है इस बार चना, वीट, मस्टर्ड और ज्वार की। आगे बात करेंगे तो एक्रेज ऑफ वीट एंड ग्राम, मस्टर्ड एंड ज्वार इज़ डाउन। तो इन चारों क्रॉप की जो एक्रेज है वो डाउन हुई है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि अलग अलग स्टेट से रिसीव होकर इसकी एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाई गई है। आगे बात करेंगे, वीट की जो सोइंग है वो लोअर हुई है 15.5% से। 41.3 लाख हेक्टेयर था नवंबर 8 को, जो कि पिछले साल 48.87 लाख हेक्टेयर था। तो वीट की सोइंग भी कम हुई है, ये भी यहाँ पे बात बताई गई है। सिमिलरली बात करेंगे, चना की 10.4% कम हुई है
24.57 लाख हेक्टेयर था, जो कि 27.42 लाख पिछले साल था, कम हुई है 10%। और आगे अगर हम बात करेंगे, मस्टर्ड भी डिप हुआ है, कितना हुआ है आपका 1.6%, 49.90 था इस बार, और 50.73 लाख हेक्टेयर इस पिछली साल था, तो उससे कम हुआ है। ज्वार का भी डाउन हुआ है, बात करेंगे 25.1% से। और बात करेंगे ऑन दी अदर हैंड, विंटर सीजन पैडी एक्रेज इन नियरली एज पर द ट्रांसप्लांटिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 7.07 लाख हेक्टेयर, जो पिछली साल था 6.99। तो लगभग जो विंटर सीजन पैडी है उसका जो एक्रेज था वो ठीक था। आगे बात करेंगे तो एक्रेज ऑफ रबी मेज इज़ अप 50.3%। तो यहाँ पर जो रबी मेज है, ठीक है, रबी क्रॉप जो रबी सीजन है उसकी जो मेज क्रॉप है उसका एक्रेज बढ़ा है 50% लगभग। कैसे? क्योंकि पिछले साल 1.8 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2.71 लाख हेक्टेयर हो गया है। और जो मसूर है उसका भी बढ़ा है 11.2% से, क्योंकि पिछले साल 3.85 था, जो कि 4.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। और बारले का अगर हम बात करेंगे तो इस बार 69,000 हेक्टेयर, जो कि पिछले साल 27,000 हेक्टेयर था। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि चना का, वीट का, मस्टर्ड का, ज्वार का जो एक्रेज है रबी क्रॉप का वो कम हुआ है, यहाँ पर बात हो रही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें लेंटाइल मतलब मसूर, और उसके साथ में आपका जो पैडी है उसका बढ़ा है, बाकी ये 4 क्रॉपों का एक्रेज कम हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग रबी क्रॉप कल्टीवेशन एरिया, जो कि 7% लगभग घटा है। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था हेड ऑफिस ऑफ FCI इज़ लोकेटेड न्यू दिल्ली, इसका सही आंसर है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है वेयर इज़ द सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड? कहाँ पर है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जयपुर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन रिगार्डिंग टुडेज़ एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF ले पाएंगे। वहाँ पर आपको सभी सेशंस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप क्लिक कर और वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।